Students, next topic in our chapter is motion of charge particle in a magnetic field and specially student यहाँ पर थर्ड केस हमने लिया है when the velocity makes an arbitrary angle with the direction of magnetic field। स्टूडेंट इससे पहले हम दो केस में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट केस क्या था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल हो तब किस तरह का हमें मोशन मिलता है चार्ज पार्टिकल का। तो हमने देखा था स्टूडेंट उसमें चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। उसके बाद स्टूडेंट हमने सेकंड केस किया था जिसमें हमने देखा था कि एंगल 90 डिग्री था बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में हमने देखा था स्टूडेंट कि चार्ज पार्टिकल इस तरीके से रिवॉल्व करने लग जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास थर्ड केस है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है स्टूडेंट, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एंगल थीटा है, यानी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि वो एंगल 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें इस केस के लिए स्टडी करना है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं हम इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, ये हमारे पास वाई एक्सिस एंड ये हमारे पास है जेड एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या यूज़ किया स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और चार्ज पार्टिकल यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है हमने माना ये, एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। यानी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। तो स्टूडेंट हमें देखना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना, यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या लिया है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्या यूज़ किया है, वो किस तरह का मोशन शो करेगा। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी along positive x, v be the velocity of positive charge particle। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल makes an angle theta with magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या स्टूडेंट, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो ये वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में, दो रेक्टेंगुलर रिजोल्व कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एक कंपोनेंट हमें मिलेगा ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या फिर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और एक कंपोनेंट मिलेगा हमें इस डायरेक्शन में जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं वी कैन resolve the velocity vector v in
टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट एक कंपोनेंट हमें ये मिलेगा जो कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और एक कंपोनेंट हमें ये मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ये। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं जो V पैरेलल है स्टूडेंट, ये जो कंपोनेंट है ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ये होगा स्टूडेंट V cos थीटा, यानी V cos थीटा ये होना चाहिए स्टूडेंट। हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ V पैरेलल टू B, यानी ये जो कंपोनेंट है B के क्या है स्टूडेंट? पैरेलल है। और इसी तरह से हम V परपेंडिकुलर भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। V परपेंडिकुलर जो है हमें जो मिलेगा V परपेंडिकुलर ये होगा स्टूडेंट V साइन थीटा, यानी जो ये V ये वाला जो कंपोनेंट होगा थीटा से अपोजिट वाला क्या होता है हमारा? V साइन थीटा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं V परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें मिलेगा V साइन थीटा, जो कि क्या है? कंपोनेंट ऑफ V परपेंडिकुलर टू B, जो कि क्या है स्टूडेंट? B के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? B के परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में भी देखा था, जो ये पैरेलल कंपोनेंट होता है स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव करता है। जैसे कि स्टूडेंट हमने ये जब टॉपिक किया था कि जब थीटा क्या था? 0 था, यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या थे? पैरेलल थे। तो उस केस में चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ऐसे मूव कर रहा था। यानी स्टूडेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर चार्ज देखिए, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल एंड चार्ज पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा स्टूडेंट? ऐसे मूव करता रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो V पैरेलल है, ये V पैरेलल B के पैरेलल कंपोनेंट है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंपोनेंट पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं जो V पैरेलल है हमारे पास, द पैरेलल कंपोनेंट of velocity, that is V parallel, remains unaffected by the magnetic field and so the charged particle continue to moves along the field with a speed of V पैरेलल, या फिर कह सकते हैं V cos थीटा। इस स्पीड के साथ चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में लगातार क्या करता रहेगा? X डायरेक्शन में लगातार मूव करता
रहेगा। तो स्टूडेंट ये जो पैरेलल कंपोनेंट है इस पर तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगी, लेकिन स्टूडेंट अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। जैसे कि हमने देखा था कि जब एंगल 90 डिग्री का होता है यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने ये देखा था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लग जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर यानी v साइन थीटा, इस कंपोनेंट पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड है एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी और इस वेलोसिटी के कारण ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करने लग जाएगा। यहाँ पर क्या करने लग जाएगा स्टूडेंट? रिवॉल्व करने लग जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं जो कि कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट v साइन थीटा, ये जो होगा स्टूडेंट इस पर क्या होगा, एक फोर्स क्या करेगा स्टूडेंट? ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट v साइन थीटा एक्सपीरियंस a force due to magnetic field which is perpendicular to both। यानी स्टूडेंट ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और जो v है, इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगा? फोर्स मिलता है, और जिसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। और स्टूडेंट हमें पता है इस फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लग जाएगा। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर बोथ v एंड v। ओके, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये चार्ज पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लगेगा? अगर ये रिवॉल्व करने लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। यानी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड exert a centripetal force on charge q having component v परपेंडिकुलर। स्टूडेंट इस v परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलेगा स्टूडेंट mv परपेंडिकुलर स्क्वायर r, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही क्या कर रही है स्टूडेंट? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। यानी ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? v क्यू परपेंडिकुलर b। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यूज़ किया है, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स। यहाँ पर स्टूडेंट हमने जो फोर्स की वैल्यू होती है क्यू v क्रॉस v, और हमने किस वेलोसिटी को यूज़ किया स्टूडेंट? यहाँ पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी को यूज़ किया है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। और इस परपेंडिकुलर और v के बीच में जो एंगल होगा वो स्टूडेंट क्या होता है? 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पर जो साइन इस क्रॉस को ओपन करते हैं
तो साइन 90 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 1 हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v क्या हो, v परपेंडिकुलर b। और स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, v से v कैंसिल, m v परपेंडिकुलर r क्या हो b। और स्टूडेंट यहाँ से हम यहाँ पर v की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता है v परपेंडिकुलर किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये है हमारा v साइन थीटा, जो कि हमने लिखा था v परपेंडिकुलर क्या स्टूडेंट, v साइन थीटा। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, v साइन थीटा r क्या बाई v। और स्टूडेंट यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, r विल बी इक्वल टू r, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये न्यूमरेटर में और ये इसको हम डिनोमिनेटर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी, ये r इधर, ये यहाँ एम वी साइन थीटा बाई क्या हो b। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आया, r की वैल्यू हुई। और स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर हम देखते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल पर अब क्या है, दो फोर्स एक साथ, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पे क्या है, एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का फोर्स लगा रही है, सर्कुलर फोर्स लगा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल इस वाई जेड प्लेन में ऐसे क्या होगा, सर्कुलर मूव करना चाहिए, मतलब इस जेड वाई प्लेन में सर्कुलर मूव होना चाहिए ड्यू टू दिस कंपोनेंट। देखिए इस कंपोनेंट पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे फोर्स लगाती है और ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमनी चाहिए। और स्टूडेंट यहाँ पर हम मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ पर लगेगा, एग्जर्ट होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये जो हमारी फिंगर होती है, फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, ये करंट की डायरेक्शन देती है मिडिल फिंगर, और ये फोर्स की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, ये चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन देती है, और ये देती है फोर्स की डायरेक्शन थंब। तो स्टूडेंट इसको जब हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सेट करेंगे इन फिंगर्स को, तो देखिए स्टूडेंट ये हमारी क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं इस तरीके से, ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया, तो थंब हमारा क्या स्टूडेंट, ऐसे डाउनवर्ड, थंब हमारा क्या है, ऐसे अंदर की तरफ इनटू द पेपर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होगा उस पर ऐसे इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ऐसे, यानी वो पहले ऐसे अंदर की तरफ जाएगा और फिर घूमकर ऐसे वापस आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये चार्ज पार्टिकल है उस पर ऐसे यहाँ पर फोर्स लगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ऐसे अंदर की तरफ है, और फिर वो ऐसे बाहर आएगा, ऐसे ऐसे क्या होगा स्टूडेंट, वो चार्ज पार्टिकल इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण रिवॉल्व करता रहेगा। और साथ साथ स्टूडेंट ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है, यानी इसका मतलब ये हो स्टूडेंट्स कि चार्ज पार्टिकल एक साथ दो मोशन शो कर रहा है। इस वेलोसिटी के कारण इस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ऐसे, और इस कंपोनेंट के कारण रिवॉल्व करेगा, यानी ऐसे रिवॉल्व भी करता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। तो स्टूडेंट जो दोनों का कंबाइंड हमें मोशन मिलेगा, किस तरह का होगा, ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से गोल घूमते हुए ऐसे हेलिकल पाथ को शो करेगा, इस तरीके से क्या करेगा स्टूडेंट, ऐसे हेलिकल पाथ को शो करेगा। देखो ये जो सर्कुलर घूमने की कोशिश कर रहा है ये हो रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण, और स्टूडेंट ये आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ये हो रहा है पैरेलल कंपोनेंट के कारण। तो स्टूडेंट सर्कुलर और जो स्ट्रेट मोशन है दोनों को कंबाइन करने पर हमें कैसा पाथ मिलेगा स्टूडेंट, इस तरह का मोशन मिलेगा, जिसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ। क्या कहते हैं स्टूडेंट, हेलिकल
पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ क्या करेगा स्टूडेंट, फॉलो करेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से जब चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी रैंडम एंगल, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एंगल पर मूव करेगा, तो स्टूडेंट वो चार्ज पार्टिकल इस तरह का हेलिकल पाथ फॉलो करता है। क्या करता है स्टूडेंट, वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम दो टर्म और यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एक तो स्टूडेंट ये है कि ये जब चार्ज पार्टिकल इस कंपोनेंट के कारण ऐसे रिवॉल्व करेगा, जब ये चार्ज पार्टिकल इस कंपोनेंट के कारण ऐसे रिवॉल्व करेगा, क्या करेगा स्टूडेंट, ऐसे रिवॉल्व करेगा, तो उस रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। उस टाइम पीरियड का, उस रिवॉल्यूशन का, यानी इस कंपोनेंट के कारण से रिवॉल्व करेगा, उसका टाइम पीरियड स्टूडेंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इस तरीके से जब चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो स्टूडेंट यहाँ ये एक रेडियस इसकी, ये क्या करेगा, जब ऐसे रिवॉल्व करेगा तो इस पाथ की कोई ना कोई ये रेडियस भी होगी r। तो जब एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो एक कंप्लीट सर्कल को कवर करने का जो इसका टाइम होता है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। यानी मान लीजिए एक बार यहाँ से क्या है, ऐसे चलना इसने स्टार्ट किया और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वहाँ पर पहुँचेगा, तब उस टाइम को क्या कहेंगे, इसका टाइम पीरियड। यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम टेकन होगा या फिर टाइम इंटरवल होगा, उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने का तरीका होता है स्टूडेंट, जो लेंथ, टोटल लेंथ या फिर टोटल डिस्टेंस कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर ये देखते हैं, जब चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो सर्कुलर पाथ में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr सरकमफेरेंस के इक्वल। यानी कह सकते हैं स्टूडेंट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सरकमफेरेंस और अपॉन में उसकी स्पीड हमें यूज़ करनी है। और सरकमफेरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, 2πr। और जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम vt यूज़ करेंगे और r की वैल्यू यहाँ से यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, mv sin थीटा क्यू b, और vt की वैल्यू हम ये यूज़ कर सकते हैं, v sin थीटा। ये स्टूडेंट कैंसिल हुआ तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, ये जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, m अपॉन में 2πr भी है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, 2πr भी है, 2πm अपॉन क्यू b। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। यानी ये कैंसिल हुआ, 2πm क्यू b, हमें ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, टाइम पीरियड मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और टर्म है जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो क्या, कि जब पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व करते हुए आगे चलता है तो जब एक साइकिल कंप्लीट करता है तो x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट चार्ज पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तब चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से चलेगा तो एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे पहुँच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा। तो जो ये पाथ होता है, एक साइकिल कंप्लीट करते समय
एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको कहते हैं स्टूडेंट पिच। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पिच। तो पिच को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें ये फाइंड आउट करनी है, जिसको हमने क्या कहा है? पिच कहा है। तो स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा? इस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में स्टूडेंट उसने कितना टाइम लिया, उसका एक टाइम पीरियड, क्योंकि एक साइकिल उसने क्या किया है? कंप्लीट किया है। और एक्स डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है स्टूडेंट? पर पैरेलल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? पिच को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो पिच के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, पिच होगी हमारे पास वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये है स्टूडेंट एक्स डायरेक्शन और ये है मल्टीप्लिकेशन यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो स्टूडेंट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या थी? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन थी v पैरेलल। टाइम पीरियड हमने अभी फाइंड आउट किया, ये 2πm क्यू बी, और इसकी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट v पैरेलल क्या था? v पैरेलल था हमारा v cos थीटा। तो स्टूडेंट हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो पिच का जो हमें फॉर्मूला मिलेगा 2πm, v की जगह v cos थीटा क्यू बी। हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? ये हमें मिलेगी पिच। यानी पिच का मीनिंग होता है स्टूडेंट ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स डायरेक्शन में। जब एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कब स्टूडेंट? जब ये चार्ज पार्टिकल किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल के साथ क्या करता है? मूव करता है। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा स्टूडेंट? हेलिकल पाथ होगा। कैसा पाथ होगा स्टूडेंट? हेलिकल पाथ।